प्यारे बच्चे गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चे पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था यूज ऑफ एट, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं यूज ऑफ इन, ठीक है। प्यारे बच्चे ध्यान से समझिएगा। तो प्यारे बच्चे बहुत लंबा वीडियो भी थोड़ा सा मैं देखता हूं कि आप लोग का कमेंट आता है कि सर जो लंबा वीडियो बनाते हैं इसको ना बनाया करिए। तो प्यारे बच्चे इसलिए मैं शॉर्ट वीडियो जो है कि 14-15 मिनट से अंदर का ही मतलब कम का ही मैं बनाना चाहता हूं, ठीक है। प्यारे बच्चे अगर आप लोग को लंबा वीडियो चाहिए तो उसको भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं, फिर लंबा वीडियो भी आप लोग को मिलने लगेगा, ठीक है। प्यारे बच्चे तो देखिए अब यूज ऑफ इन में चलते हैं और बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। यूज ऑफ इन का पहला रूल होता है प्यारे बच्चे कि इनका प्रयोग, ठीक है। इनका प्रयोग, ठीक है प्यारे बच्चे, इनका प्रयोग, ठीक है। इनका प्रयोग, ठीक है प्यारे बच्चे, पर आब्लिक में के अर्थ में, पर आब्लिक में के अर्थ में बड़े स्थानों, ठीक है प्यारे बच्चे, बड़े स्थानों के नाम के पहले किया जाता है। इनका प्रयोग पर आब्लिक में के अर्थ में बड़े स्थानों के नाम के पहले किया जाता है, ठीक है प्यारे बच्चे। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब देखिए जैसे कह दिया जाए एग्जाम्पल में ध्यान दीजिएगा, वह मुंबई में रहता है, ठीक है प्यारे बच्चे। तो अब यह मुंबई क्या है, किसी बड़े स्थान का नाम है, इसलिए अब इसके पहले में की अंग्रेजी क्या लगेगी, तो इन का प्रयोग किया जाएगा, तो हो जाएगा ही लिव्स। अब यहाँ में की अंग्रेजी क्या लग जाएगी, इन। अब मुंबई का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, मुंबई, ठीक है। बातचीत समझ में आई। अब देखो अगले एग्जाम्पल में कह दिया जाए कि वह तुम उत्तर प्रदेश में रहते थे, तुम उत्तर प्रदेश में रहते थे, ठीक है प्यारे बच्चे। तब देखिए उत्तर प्रदेश क्या है, किसी बड़े राज्य का नाम है, अतः इसके पहले भी में के अंग्रेजी क्या लगाएंगे, तो इन लगाएंगे, तो हो जाएगा यू लिव्ड इन यूपी, ठीक है प्यारे बच्चे। तो अब यहाँ पर में या पर के अंग्रेजी के लिए किसका प्रयोग किया गया है, तो इनका, ठीक है। चलो एक और लिख लेते हैं। कह दिया जाए कि भारत एशिया में आता है, भारत एशिया में आता है, ठीक है प्यारे बच्चे। ध्यान दीजिएगा, बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। प्यारे बच्चे यहाँ फैन वगैरह सब चल रहा है, लेकिन फिर भी देखिए इतनी गर्मी है, इतनी टेम्परेचर अधिक है कि फिर भी गर्मी हो रही है, ठीक है प्यारे बच्चे, प्रोफ्यूजली चल रहा है। देखिए अब कह रहा है कि भारत एशिया में आता है, तो ध्यान दीजिएगा अब हो जाएगा कि इंडिया इज इन एशिया, ठीक है प्यारे बच्चे। तो अब कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो एशिया है प्यारे बच्चे किसी बड़े स्थान का नाम है, अतः इसके पहले में या पर के अंग्रेजी क्या लगा लेंगे, तो इनका प्रयोग किया जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चे। नोट कर लो तो फिर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है प्यारे बच्चे। हो गया, आगे बढ़ें, चलो। ओह हाँ, तो प्यारे बच्चे बातचीत को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा, ठीक है। देखिए अब इसको मिटा लेते हैं। देखिए प्यारे बच्चे रूल नंबर 2 है, ठीक है, कि जो इन होता है इनका प्रयोग में के अर्थ में, किस अर्थ में प्यारे बच्चे, तो में के अर्थ में फ्रेजेज में भी किया जाता है,
किस में किया जाता है, तो फ्रेजेज में भी किया जाता है। तो ठीक है प्यारे बच्चे, तो देखिए फ्रेज क्या होती है, फ्रेज के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो अगर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, फ्रेज के ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। वैसे तो फ्रेजेज अलग अलग होती हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ अगर आप चाहते हो देखना तत्काल, तो मेरा एक और यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है मेहरा इंग्लिश वाला, चाहो तो उस चैनल को फॉलो कर सकते हो और वहां से भी जाकर के सारे वीडियो को प्राप्त आप कर सकते हो। ठीक है प्यारे बच्चे, तो देखिए कह रहा है कि इनका प्रयोग में के अर्थ में, ठीक है प्यारे बच्चे, फ्रेजेज में भी किया जाता है। किस कहा किया जाता है प्यारे बच्चे, तो फ्रेजेज में भी किया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, अब ध्यान से समझिएगा। जैसे देखिए फ्रेजेज को देखिए, अब देखिए फ्रेजेज का मतलब जिसे कह दिया इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, तो अभी इन द मॉर्निंग प्यारे बच्चे आपके क्या बन गई, फ्रेज हो गई। ठीक है, मान लीजिए कह दिया इन द नून, क्या कह दिया, इन द नून, ठीक है, तब क्या हो गई, फ्रेज हो गई। देखिए अब कह दिया इन द नाइट, चाहे इन द इवनिंग, इन द इवनिंग कह दिया, तो अभी क्या हो गया, फ्रेज हो गया। बोल दिया इन द नाइट, क्या बोल दिया, इन द नाइट, तो अब आपका ये क्या हो गया प्यारे बच्चे, फ्रेज हो गया। तो इन फ्रेजेज में देख ही रहे हैं कि इनका प्रयोग में के अर्थ में किया गया है। ठीक है प्यारे बच्चे, अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट और ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर कभी कभी एट द नाइट भी लिखता है, एट द नाइट, ठीक है। तो इन द नाइट और एट द नाइट के प्रयोग में क्या फर्क होता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चे समझ लीजिए कि जो इन द, जब नाइट के पहले इन का प्रयोग करेंगे तो ये किसी निश्चित रात की बात कराएगा, ठीक है, किसी निश्चित रात के अर्थ में इनका प्रयोग किया जाता है। और जब रात निश्चित नहीं होती है अर्थात अनिश्चित होती है, तो अनिश्चित रात के सेंस में एट का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि कह दे कि वह 15 मई की रात में आया था, तो जब रात थी वो किसकी थी भाई, तो 15 मई की थी। तो अब यहाँ पे निश्चित रात का ज्ञान कराएगा, तो अब वहां पे इन आएगा और कह दे कि वह मई की रात में आया था। तो मई महीना कितने दिनों का है प्यारे बच्चे, तो 30 दिनों का है मेरे दोस्त। और 30 दिन में 30 रातें हुई, तो अब कौन सी रात को आया था, निश्चित है, यहाँ पे नहीं है। तो अब इस स्थिति को व्यक्त करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो एट का इस्तेमाल किया जाएगा। तो यहाँ पे अब अगर लिख सकते हैं आपकी सर्टेन नाइट, सर्टेन नाइट, ठीक है, यानी निश्चित रात। समझ में आ रही है प्यारे बच्चे। और इसकी बात करेंगे तो अनसर्टेन नाइट, मतलब कि अनिश्चित रात। ठीक है प्यारे बच्चे, अनिश्चित रात के अर्थ में किसका प्रयोग करेंगे, एट का, और निश्चित रात के अर्थ में किसका प्रयोग करेंगे, तो प्यारे बच्चे इनका। ठीक है प्यारे बच्चे, तो ये तो हुआ रूल नंबर 2। ठीक है, अब बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए तो आगे की ओर बढ़ेंगे तो रूल नंबर मिलेगा 3। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए उम्मीद करता हूँ स्क्रीनशॉट ले लिए है ना, ले लो, नहीं लिए हो तो चले आगे। चलो देखिए रूल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चे। ठीक है, तो रूल नंबर 3, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। देखिए कह रहा है कि इनका प्रयोग जो है कि में आब्लिक के अंदर, में आब्लिक के अंदर, के अंदर के अर्थ में, ठीक है, किया जाता है। इनका प्रयोग में आब्लिक के अंदर के अर्थ में किया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, अब जैसे एग्जाम्पल में समझिएगा, जैसे कह दिया जाए कि हम संसार में रहते हैं, हम संसार में रहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, तो देखिए अब इसकी बात करोगे तो करता हम की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, वी। रहना का मीनिंग क्या हो जाएगा बाबू, लिव। ठीक है, अब संसार में कह रहा है तब यहाँ में की अंग्रेजी क्या लग जाएगी, इन, और संसार का हो जाएगा द वर्ल्ड। ठीक है प्यारे बच्चे, तो अब यहाँ में के सेंस में किसका प्रयोग किया गया, तो इनका। जैसे देखिए कह दिया जाए कि 25 यात्री कार के अंदर बैठे हुए हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान से समझिएगा। तो कह रहा है कि 25 यात्री कार के अंदर बैठे हुए हैं, तो कार के अंदर कह रहा है, तो अब भाई कार हो गया, कार के अंदर कह रहा है, तो के अंदर की मीनिंग क्या लगेगा, तो इन, तो हो जाएगा 25 पैसेंजर्स, मतलब 25 यात्री। ठीक है,
25 पैसेंजर्स। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, प्लूरल सब्जेक्ट है डूअर, तो प्लूरल वर्ब क्या लगाएंगे आर। बैठना का क्या होगा प्यारे बच्चे सीट, इसमें आईएनजी जोड़ के हम क्या कर देंगे सीटिंग। ठीक है प्यारे बच्चे, अब क्या बच रहा है कार के अंदर, ताही के अंदर की मीनिंग क्या लगेगी बाबू इन, आकार का हो जाएगा द कार। ठीक, बातचीत समझ में आई। तो अब यहाँ में या के अंदर के सेंस में किसका प्रयोग किया जा रहा है प्यारे बच्चे, तो इनका। किसका किया जा रहा है, तो इनका। ठीक है प्यारे बच्चे, ये हुआ रूल नंबर 3। इसको नोट कर लो अथवा स्क्रीनशॉट ले लो, तो फिर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। समझ में आ रही है प्यारे बच्चे, चलो हो गया प्यारे बच्चे, बातचीत को आगे बढ़ाएं। चलो देखो प्यारे बच्चे, कह रहा है कि इनका प्रयोग में के अर्थ में अवधि या समय सूचक, अवधि या समय सूचक, ठीक है, शब्दों के पूर्व किया जाता। ठीक है प्यारे बच्चे, इनका प्रयोग में के अर्थ में अवधि या समय सूचक शब्दों के पूर्व किया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, जैसे कह दिए, एग्जाम्पल को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, जैसे कह दिया जा कि वह जनवरी में आएगा, वह जनवरी में आएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, तो अब यहाँ आपका जनवरी क्या है, अवधि या समय सूचक है, तो इसलिए इसके पहले में के अंग्रेजी क्या लगेगी, तो इनका प्रयोग किया जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, तो अब देखिए बनाएंगे तो बनेगा ही विल कम। ठीक है प्यारे बच्चे, अब यहाँ में के अंग्रेजी क्या हो जाएगी, तो इन हो जाएगा, तो इन जनवरी। ठीक है प्यारे बच्चे, चलो अगला देखो, वह 2005 में मर गई, वह 2005 में मर गई। ठीक है प्यारे बच्चे, तब 2005 किसका ज्ञान करा रहा है, समय का अवधि सूचक शब्द है, तो में की अंग्रेजी क्या लगेगी इन। तो देखिए सी डाइड, वो मर गई, अब में की अंग्रेजी क्या लग जाएगी इन, 2005 का 2005। ठीक है प्यारे बच्चे, समझ आई बातचीत। चलो जैसे मान लो कह दिया जाए, देखो नोट कर लिए, नोट कर लो। जैसे देखो और एक एग्जांपल देख लेते, कह दिया जाए कि मैं गर्मी में मथुरा जाऊंगा, मैं गर्मी में मथुरा जाऊंगा। ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान से समझिएगा। ठीक, तो देखिए कह रहा है कि मैं गर्मी में मथुरा जाऊंगा, तो देखिए कर्ता मैं की अंग्रेजी क्या हो जाएगी आई, फ्यूचर को दर्शा रहा है, तो शैल, जाना का क्या हो जाएगा गो, और मथुरा का क्या हो जाएगा टू मथुरा, तो आई शैल गो टू मथुरा। लेकिन अब कह रहा है कि गर्मी में, तो गर्मी है क्या है, अवधि या समय सूचक शब्द है, तो में की अंग्रेजी क्या लग जाएगी इन, और गर्मी का हो जाएगा समर, इन समर। ठीक है प्यारे बच्चे, तो अब कहने का मतलब है कि इन वाक्यों में की अंग्रेजी के लिए समय या अवधि सूचक शब्दों के पहले किसका प्रयोग किया गया है, तो इनका। समझ आई बातचीत, चलो इतना नोट कर लो, तो फिर प्यारे बच्चे बातचीत को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। समझ आ रही है बातचीत, चलो हो गया प्यारे बच्चे, नोट कर लिए। अच्छा, चलो देखो प्यारे बच्चे, रूल नंबर आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, देखो तो एक रूल आता है प्यारे बच्चे कि इन, ध्यान से समझिएगा, आता है कि इन, ठीक है, प्लस ए ऑब्लिक एन प्लस जीप ऑब्लिक कार
पब्लिक टैक्सी, ठीक है, के पहले इन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अब देखो बाबू, जैसे ध्यान से समझो, जैसे कह दिया जाए प्यारे बच्चे कि ही गोज टू स्कूल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाए, यहाँ पे हम कर दे बाई ए कार। ठीक है प्यारे बच्चे, तो अब ये एरर हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका जीप, कार, टैक्सी में से कोई एक है, फिर आर्टिकल है, तो इसके पहले प्रीपोजिशन यहाँ क्या आना चाहिए, इन आना चाहिए, तो लगाया बाई है, तो अब ये गलत है। इसको सही करेंगे प्यारे बच्चे, तो बाई को हटा देंगे और बाई की जगह प्रीपोजिशन क्या लगाएंगे, तो इन का प्रयोग किया जाएगा। समझ आई बच्चे बातचीत? समझ आई प्यारे बच्चे बातचीत? चलो, तो प्यारे बच्चे, तो अब ये यूज ऑफ इन था, इन के सारे रूल समाप्त हो गए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में जो भी होगा प्रीपोजिशन को देखा जाएगा। तब तक के लिए प्यारे बच्चे टेक केयर, बाय बाय और जय हिंद बच्चों। और ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।